मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। चूंकि अपने पाठ्यक्रम सिलेबस में बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेकिन हम जिस सब्जेक्ट से ये आया है पहले हम उसका भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहले हम मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, मनोविज्ञान के बाद साइकोलॉजी के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में कार्य करता था। उसके बाद ये मनोविज्ञान हुआ। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जो साइको एवं लोगस। साइको का मतलब है आत्मा, लोगस का मतलब है अध्ययन करना। अर्थात मनोविज्ञान का मतलब अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान। दूसरी चीज ये आती है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने मन का, मस्तिष्क का अध्ययन किया। अर्थात मन और मस्तिष्क के पहले आत्मा का अध्ययन किया, फिर मन और मस्तिष्क का, फिर उसका परित्याग करने के बाद चेतना का अध्ययन किया। अब वर्तमान समय मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है, व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। व्यवहार मतलब बिहेव का अध्ययन कर रहा है। स्टडी ऑफ बिहेव मतलब व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। अर्थात अब क्या हुआ, अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि मनोविज्ञान सबसे पहले किस विषय के अंग के रूप में कार्य करता था, दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में कार्य करता था। वही हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान इंग्लिश शब्द के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी का अर्थ है, साइकोलॉजी का मतलब अर्थ है साइको, साइकी एवं लोगस। क्या है, साइकी एवं लोगस। साइकी का मतलब है सोल, सोल का मतलब है आत्मा। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब है आत्मा। इसका मतलब क्या है, स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन, क्या करना, अध्ययन करना। अर्थात अब हम यहां से कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। अर्थात मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। अर्थात यहां से क्या निकला, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। यहीं से मनोविज्ञान क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का जो शब्द है उसी शब्द में उसकी क्या है, परिभाषा, डिफिनेशन छिपी हुई है। हमें सबसे पहले अगर आपको साइकोलॉजी, आपको मनोविज्ञान को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको शब्द को समझना है, शब्द का एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल कभी मार्क्स कम नहीं आएंगे। देखिए मनोविज्ञान है, यहाँ पर मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी एवं लोगस। साइकी का मतलब है सोल, लोगस का मतलब है स्टडी। अर्थात मनोविज्ञान का मतलब क्या हुआ, मनोविज्ञान का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। आत्मा के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, मनोविज्ञान क्या कहता है, व्हाट इज द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब दूसरी चीज कहते हैं कि मनोविज्ञान इसमें है, मनोविज्ञान सबसे पहले किसके रूप में कार्य करता था, दर्शन, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। ये जो दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का क्या था, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का क्या था, पार्ट था, मीन्स एक अंग था। इसके बाद दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, वो क्या हुआ, मनोविज्ञान हुआ। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, मनोविज्ञान की हम परिभाषा को भी यहीं से हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान में हमें ये क्लियर हुआ कि मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वह ये कह रही है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अर्थात क्या कहता है, मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन कर रहा है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन कर रहा है, मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन कर रहा है। यहां से हमने देखा
कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का क्या किया, अध्ययन किया। किसकी स्टडी की, सोल ऑफ स्टडी। किसका, आत्मा का अध्ययन किया। किसका किया, आत्मा का। जब मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका अध्ययन किया, सबसे पहले किसका अध्ययन किया, आत्मा का अध्ययन किया। एक प्रश्न आपका यहीं से पूछेगा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका अध्ययन किया, आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा के अध्ययन को इसका क्या करने के बाद, परित्याग करने के बाद, क्या करने के बाद, परित्याग करने के बाद मनोविज्ञान ने किसका अध्ययन किया, मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन किया। किसका किया, मन एवं मस्तिष्क। किसका अध्ययन किया, मन एवं मस्तिष्क का क्या किया, अध्ययन किया। मतलब यहां पर क्या किया, स्टडी किया। किसका, मन और मस्तिष्क। जब इसका क्या किया, परित्याग किया, अर्थात दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया, आत्मा का परित्याग करने के बाद मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया, मन और मस्तिष्क का क्या करने के बाद, परित्याग करने के बाद चेतना का अध्ययन किया। किसका किया, चेतना का अध्ययन किया। जब चेतना का अध्ययन करने के बाद इसका क्या किया, परित्याग किया। इसके बाद किसका अध्ययन किया, व्यवहार का अध्ययन किया। किसका किया, फिर क्या किया, इसका व्यवहार का अध्ययन किया। अर्थात अब हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा इन्हीं शब्दों में छिपी हुई है। कैसे, अब लोग हमको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से नंबर निकालेंगे। यहीं से आप पुराने पेपर सर्च करिएगा 2011 से अभी तक यूपी टेट के, यहीं से आपको प्रश्न निकलेंगे। याद करने के लिए कैसे, सबसे पहले पहला प्रश्न आप पूछेंगे कि मनोविज्ञान सबसे पहले किसका अध्ययन किया, आत्मा का अध्ययन किया। सबसे पहले किसका अध्ययन किया, आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा का परित्याग करने के बाद मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान ने अध्ययन किया। मन और मस्तिष्क का परित्याग करने के बाद चेतना का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया, चेतना का अध्ययन किया। चेतना का परित्याग करने के बाद फिर किसका किया, मनोविज्ञान ने व्यवहार का अध्ययन किया। व्यवहार अर्थात वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। मनोविज्ञान किस शब्द से मिलकर के बना है कि हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का अध्ययन किया। मनोविज्ञान सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी एवं लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का मतलब है अध्ययन करना। अर्थात हमने यह देखा, अब हम लोग यह कह सकते हैं, अब यही से हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा हम लोग बना सकते हैं कि क्या है। अर्थात मनोविज्ञान की परिभाषा यह हुई कि मनोविज्ञान अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सबसे पहले मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, अब हम लोग यही से परिभाषा बना सकते हैं। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का अध्ययन किया। इसका अध्ययन किया, सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा का परित्याग करने के बाद क्या करने के बाद, परित्याग करने के बाद मन मस्तिष्क का अध्ययन किया। मन मस्तिष्क का परित्याग करने के बाद चेतना अध्ययन किया। चेतना का परित्याग करने के बाद व्यवहार, इसका व्यवहार का क्या किया, व्यवहार का अध्ययन किया। किसने, मनोविज्ञान ने।
अर्थात अब आपसे यही से प्रश्न पूछेगा, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा यह निकल करके आई है सामने कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन किया, आत्मा का परित्याग करने के बाद मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया, मन मस्तिष्क का परित्याग करने के बाद व्यवहार का अध्ययन किया। अर्थात मनोविज्ञान वर्तमान समय में किस चीज का अध्ययन कर रहा है? वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि चेतना के जनक कौन है? चेतना के जनक हैं जेम्स महोदय हैं। कौन है? जेम्स, विलियम जेम्स महोदय हैं। कई बार आपसे एक नंबर यहीं से प्रश्न पूछेगा कि आत्मा का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? कौन से हैं? विलियम जेम्स हैं। इसका अध्ययन किया, चेतना का अध्ययन किया। दूसरा प्रश्न आपसे यहीं से पूछेगा कि व्यवहारवादी जनक कौन है? वाटसन है। कौन है? वाटसन है। अर्थात व्यवहार का अध्ययन किसने किया? व्यवहार का अध्ययन किसने किया? वाटसन महोदय ने किया। किसने किया? वाटसन महोदय ने किया। यहां तक किसी का कोई दिक्कत हो तो आप लोग एसएमएस में आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज अब हम लोग देख रहे हैं कि मनोविज्ञान वर्तमान समय में किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। अर्थात मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान यह कहां से कहां तक अध्ययन करता है? यह जन्म के बाद क्या करता है? जन्म के बाद ये क्या करता है? मनोविज्ञान जन्म के बाद अध्ययन किस पे करता है? बालक, पशु में भी करता है, पक्षी में भी करता है, मनुष्य में भी करता है। कहां तक करता है? अध्ययन जन्म के बाद, जन्म से कहां तक? जन्म से मृत्यु तक। अब किस चीज का अध्ययन करता है? यह जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका? बिहेव का अध्ययन करता है। कौन करता है? मनोविज्ञान। अर्थात वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी चीज अब आई कि मनोविज्ञान के बाद बाल विकास के आने की आवश्यकता क्या पड़ी? यह प्रश्न आता है। मनोविज्ञान की आवश्यकता यह पड़ी कि बाल विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ये किसका अध्ययन करता है? जन्म के बाद अध्ययन करता है। लेकिन जो बाल विकास है क्या है? जो चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास है, बाल विकास कहां से अध्ययन करता है? जन्म के पूर्व। कहां से अध्ययन करता है? जो बाल विकास है जन्म के पूर्व अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान है वह जन्म के बाद अध्ययन करता है। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी, बाल विकास के आने की हमको आवश्यकता पड़ी। और बाल विकास क्या करता है? बाल विकास जन्म के पूर्व, अर्थात जब बालक मां के गर्भ में आता है, गर्भ से ही वो क्या करता है? गर्भ से ही कहां तक? बाल्यावस्था तक, अर्थात जन्म के पूर्व से 12 वर्ष तक, परिपक्व अवस्था तक क्या करता है? यह अध्ययन करता है, बाल विकास अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान जन्म के बाद से कहां तक? जीवन पर्यंत तक यह अध्ययन करता है। यह किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है, स्वभाव का भी अध्ययन करता है। लेकिन जो बाल विकास है वो क्या करता है? विकास का भी अध्ययन करता है, स्वभाव का भी अध्ययन करता है। और लेकिन दोनों में अंतर यह है कि कोई पूछे कि मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, तो बाल विकास में यह अंतर है कि यह जन्म के पूर्व अध्ययन करता है, यह जन्म के पूर्व अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान जन्म के बाद अध्ययन करता है। इस प्रकार से अब हम बाल विकास का अध्ययन करेंगे कि बाल विकास कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाल विकास के अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमें बाल विकास से पहले मनोविज्ञान की जानकारी लेनी आवश्यक थी।
मनोविज्ञान क्यों आया, बाल विकास क्यों आया? मनोविज्ञान आया कि मनोविज्ञान जन्म के बाद अध्ययन करता है, और हमने यह निष्कर्ष निकाला कि बाल विकास जन्म के पूर्व अर्थात कहाँ से, बालक जब माँ के गर्भ में आता है भ्रूणावस्था से ही विकास चालू हो जाता है। वह जन्म के पूर्व करता है और मनोविज्ञान जन्म के बाद अध्ययन करता है। इस प्रकार से हम कल बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है। किसके अनुसार है ये? डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार है। शैशवावस्था को बालक की 20वीं शताब्दी भी कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का अनोखा काल भी कहा जाता है। परिवर्तन क्या है? विकास होता है। कैसा परिवर्तन? रचनात्मक परिवर्तन क्या है? विकास है। इस प्रकार से हम लोग कल अध्ययन करेंगे कि जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, तो पहली अवस्था है शैशवावस्था, वो है जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक है। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक है। चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो 18 से ऊपर है। ये किनके अनुसार है? डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार है। हम कल अपन लोग इसका अध्ययन करेंगे, बाल विकास में शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।